नमस्कार प्रिय छात्रों, राजहंस पाठशाला में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों हम ऋतुराज की कविता पढ़ रहे हैं, कन्यादान, और हमने भाग 1 अब तक पढ़ लिया है। तो आज हम फिर से ऋतुराज के भाग 2 को लेकर आए हैं। क्षितिज भाग 2 जो कक्षा 10 की पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक, उसके काव्य खंड से हम पाठ 8 कर रहे हैं। इन दिनों ऋतुराज की कविता है कन्यादान, उसका भाग 2 कर रहे हैं। भाग 1 में, जैसा कि आपको याद होगा, हमने कवि परिचय, पाठ परिचय और कविता के विषय में जाना था। आज हम इसकी शब्द संपदा के बारे में जानेंगे, यानी कविता के अंदर जो नए या विशेष शब्दों का प्रयोग हुआ है उनके अर्थों को जानेंगे, उनसे संबंधित विशेष जानकारियाँ लेंगे और प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो आइए चलिए चलते हैं सबसे पहले शब्द संपदा की ओर। विशेष शब्द हैं प्रामाणिक, यानी प्रमाण या अनुभव पर आधारित। सच्चा ज्ञान, सच्ची जानकारी ही प्रामाणिक जानकारी होती है। दान शब्द यहाँ पर आया है। दान का अर्थ है उपयुक्त पात्र के अनुसार स्वेच्छा से कुछ देना। सही पात्र को देना आवश्यक है दान में, और अपनी इच्छा से कुछ देना चाहता है कोई व्यक्ति, वही दान कहलाता है। पूंजी क्या कहलाती है? पूंजी का अर्थ है संपत्ति, संभाल कर रखा हुआ धन। सयानी का अर्थ है समझदार, जो दुनिया की समझ रखने वाली है। आभास का मतलब है अंदाज़ा। बाँचना यानी पढ़ना। पाठिका का मतलब है पढ़ने वाली। धुंधला यानी अस्पष्ट, जो स्पष्ट दिखाई न दे। तुक और लयबद्ध पंक्तियाँ, ये शब्द आया है, इसका अर्थ है समान ध्वनि या धुन वाली पंक्तियाँ। रीझना का अर्थ है प्रसन्न होना, मुग्ध होना। मुग्ध यानी अपने ऊपर मोहित हो जाना या घमंड करना, इस सब को रीझने के अंतर्गत लेंगे हम। शाब्दिक भ्रम का मतलब है शब्दों की पहेली या भूल भुलैया। शब्दों का ऐसा प्रयोग जो हमें उलझा ले, वो शाब्दिक भ्रम है। तो सुनने में अच्छा लगने वाला शब्द हो, लेकिन हमें कुछ समझ ना आए या हम उसके फेर में पड़ जाएं। इन सभी शब्दों को हमने जाना। अब आगे जानते हैं कुछ विशेष जानकारियों के बारे में। कन्यादान कविता का शीर्षक है और इसका क्या अर्थ होता है? कन्यादान का अर्थ होता है कन्या का दान, अर्थात माता पिता अपनी पुत्री का हाथ वर के हाथ में सौंपते हैं। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि माता पिता कन्यादान कर रहे हैं। इसके बाद से, यानी कन्यादान के बाद से, कन्या की सारी जिम्मेदारियां वर को निभानी होती हैं। हमारी भारतीय परंपरा या हिंदू परंपरा यही कहती है। वर कन्या के पिता को उसे जिंदगी भर खुश रखने का वचन देता है। आपने देखा होगा विवाह में वचन दिए जाते हैं, तो इस चीज़ का वचन वर देता है कन्या के माता पिता को। हिंदू शास्त्रों में कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है। हमारे यहाँ बहुत तरह के दान प्रचलित हैं, लेकिन किसी कन्या का दान करना सबसे बड़ा दान है, क्योंकि किसी घर को अपनी कन्या देना, संस्कार और सद्गुणों से संपन्न कन्या देने का अर्थ है कि हम उस नए घर को संवार रहे हैं, उसको एक ऐसी स्त्री दे रहे हैं जो उनकी आगे की पीढ़ी तक को सुधार देगी। तो ये बहुत बड़ा दान माना जाता है। आगे देखते हैं दान शब्द का क्या अर्थ है। दान का शाब्दिक अर्थ है देने की क्रिया। यह शब्द दई क्षोधने, इस संस्कृत धातु से बना हुआ है, निर्मित है, जो शुद्धि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। दई क्षोधने का मतलब है जो साफ करने के लिए प्रयुक्त हो। हमारे तन मन सभी तरह के विकारों को साफ करने का कार्य दान करता है, इसीलिए ये दई धातु से बना है। सभी धर्मों में सुपात्र को दान देना परम कर्तव्य माना गया है। सभी धर्मों में माना गया है कि हमेशा ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए जो उसके योग्य हो, जो उसके लायक हो। हिंदू धर्म में दान की बहुत महिमा बताई गई है। आधुनिक संदर्भों में दान का अर्थ किसी ज़रूरतमंद को सहायता के रूप में कुछ देना है। आधुनिक युग में हम क्या जानते हैं? आधुनिक संदर्भ का मतलब नए कॉन्टेक्स्ट में हम क्या समझते हैं कि जो दान देना होता है वो किसी भी ज़रूरतमंद को देना चाहिए। कुल मिला के मूल भावना वही है कि हम सही पात्र को कोई चीज़ दें। आगे चलते हैं। यहाँ पर आप 2 चित्र देख रहे हैं। एक में प्रामाणिक दुख के लिए यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि माँ का बेटी को विविदा करते समय जो दुख है, उसके पीछे
उसके जीवन के बहुत सारे अनुभव हैं जिनके आधार पर वो अपनी कन्या को विदा कर रही है। उसके मन में कई तरह का डर है, कई तरह के संशय हैं। उसने यानी उसकी ये जो माँ है, इससे अपने जीवन में जिस तरह के दुख या कष्ट झेले हैं परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए, हो सकता है कि वैसे ही दुख उस बेटी को भी झेलने पड़े। इसलिए इसका दुख प्रामाणिक है, प्रमाणों पर आधारित है, सच्चाई पर आधारित है। और अंतिम पूंजी के लिए कहा गया है कि जो माँ है उसके लिए जो बेटी है वो अंतिम पूंजी है, आखिरी पूंजी है। तो पूंजी का होता है क्या अर्थ असल में, वो पढ़ते हैं। पूंजी का अर्थ है जमा किया हुआ धन, दौलत, संचित निधि। संचित का मतलब इकट्ठी की हुई, इकट्ठा किया हुआ धन, मूल धन यानी कि किसी भी बिजनेस इत्यादि में लगाने वाला जो सबसे पहला पैसा होता है उसको हम मूलधन कहते हैं। या क्षमता, क्षमता का मतलब हमारे अंदर कितनी योग्यता है, उसको भी हम अपनी पूंजी कह सकते हैं। जैसे किसी के पास ज्ञान की पूंजी है, किसी के पास शक्ति की पूंजी है। ऐसा धन जो और अधिक धन कमाने के उद्देश्य से व्यापार आदि में लगाया जाता है अथवा ऋण आदि पर उधार दिया गया हो। धन, ये जो पूंजी है किसको कहा जाता है? पहली बात, व्यापार में यानी बिजनेस में जो धन हम लगाते हैं कमाने के उद्देश्य से। जैसे किसी ने मान लीजिए 20,000 से एक नया बिजनेस शुरू किया तो वो 20,000 जो है वो पूंजी कहलाएगा। उसका उद्देश्य क्या है कि उससे और अधिक धन कमाया जाए। और दूसरी चीज़ क्या है? ऋण आदि पर उधार दिया गया हो, किसी को हमने दिया और हम उससे कर्ज लेंगे बाद में, तो वो भी धन पूंजी कहलाता है। अधिक धन कमाने हेतु व्यवसाय में लगाया हुआ धन अथवा ऋण यानी कर्ज के रूप में लगाया हुआ धन पूंजी कहलाता है। दोनों ही अर्थों में पूंजी कहलाता है। अब यहाँ पर बेटी को अंतिम पूंजी कहा गया, इसका क्या अर्थ है? यहाँ पर पहली बात तो माँ के लिए वो सबसे कीमती चीज़ है, सबसे प्रेशियस चीज़ है। दूसरे, वो जैसे कोई व्यापार में लगाता है या ऋण कमाने के लिए लगाता है, तो यहाँ पर बेटी को पूंजी के रूप में कहने का अर्थ ये है कि माँ बेटी को एक नए परिवार में इसलिए भेज रही है कि उसके जीवन में आगे चलकर सुख की वृद्धि हो। जैसे कि व्यापार में लगाई हुई पूंजी से धन बढ़ता है, या किसी को कर्ज पर दिया हुआ जो पैसा होता है उससे ब्याज बढ़ता है, तो उसका उद्देश्य क्या है कि बेटी के जीवन में सुख और समृद्धि का विकास हो। इसलिए उस पूंजी को, इस इन्वेस्टमेंट को माँ कर रही है। इसलिए यहाँ पर बेटी को अंतिम पूंजी कहा गया है। वो माँ के लिए जीवन की सबसे कीमती और आखिरी चीज़ है, उससे ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है। ये देखिए, आपने कविता में पढ़ा, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। पाठिका का मतलब पढ़ने वाली, और वांचना शब्द का अर्थ भी है पढ़ना। तो ये पढ़ने की क्रिया यहाँ पे दिखाई जा रही है। और धुंधले प्रकाश का मतलब होता है जिसमें हमें कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। जैसे इस चित्र के अंदर आपको स्पष्ट नहीं है कि इस प्रकाश के उस पार क्या है, इसी तरह से लड़की को अपने भविष्य के जीवन का कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई देता। वो केवल अंदाज़ा लगाती है कि वो जीवन में शायद आगे चलकर सुख पाएगी। अब यहाँ पर एक वाक्य आया था, कविता जो है जीवन की कविता, उसे तुक और लयबद्ध पंक्तियों वाली कविता कहा गया है। अब तुक और लय क्या होता है ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पर उदाहरण लिया है। देखिए, तुक मिलने का मतलब है एक जैसे साउंडिंग वर्ड्स का यूज़ होना। जैसे आप यहाँ पर हनुमान चालीसा की कुछ पंक्तियाँ देख रहे हैं, सुधारी और चारी। यहाँ पर देख रहे हैं आप, आरी आरी की आवाज़ एक जैसी आ रही है। कुमार विकार, इसमें एक जैसी ध्वनि है। और यहाँ पर सागर उजागर, धामा नामा, बजरंगी संगी, सुबेसा केसा, इन सारे शब्दों में आप देख रहे हैं कि एक तुक है। अब लय क्या होती है? जब हम इसको गाते हैं तो एक जो रिदम बनती है, एक जो ताल बनती है, हम उसको लय कहते हैं। तो जिस कविता के अंदर तुक और लय होगी उसमें संगीत उत्पन्न होगा। तो कवि का कहना है कि जिंदगी की कविता के अंदर तुक और लय होने की आवश्यकता है। अभी बेटी को केवल वो तुक और लय की ध्वनि सुनाई दे रही है, लेकिन इस कविता को जब हम पढ़ते हैं तो हम इसका मतलब अगर नहीं जानेंगे तो हम कविता के मर्म तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरह से जो बेटी है जिसकी शादी हो रही है, जो विदा होकर जा रही है, वो जिंदगी की कविता तो बाद में पढ़ेगी। अभी केवल उसको उसकी धुन,
उसकी तुक, उसकी लय ही समझ में आई है। आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं, वो आपको ये समझाने के लिए दिए गए हैं जिससे आप कविता के मर्म को समझ सकें। माँ कहती है बेटी को कि पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। यहाँ पर एक प्रतिबिंब दिखाया गया है जो पानी में दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि पानी का जो प्रतिबिंब है वो अस्थिर है। इसी तरह से हमारा जीवन और हमारा सौंदर्य सब कुछ अस्थिर है। तो माँ बेटी को ये कहना चाहती है कि अस्थाई चीज़ों पर, जो ज़िंदगी के अंदर हमेशा रहने वाली नहीं है, जो टेम्परेरी चीज़ें हैं, उन पर कभी घमंड मत करना। चाहे वो रूप हो, सौंदर्य हो, तुम्हारी युवावस्था हो, किसी पर भी घमंड मत करना। दूसरी तरफ एक और सीख दी है माँ ने, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। यहाँ पर आप एक स्त्री का चित्र देख रहे हैं जो चूल्हे पर रोटी बना रही है, और ये जो अग्नि है जीवन की अग्नि के समान है। जैसे जीवन की ऊर्जा या घर की रसोई की अग्नि, ये सब पोषण के लिए होनी चाहिए, घर की सुख शांति के लिए, भोजन के लिए, व्यंजनों के लिए, अपने आप के अंदर ऊर्जा जुटाने के लिए होनी चाहिए, न कि इस अग्नि का दुरुपयोग होना चाहिए। इसमें जलकर मरने का अर्थ ये है इसमें घुट घुट कर समाप्त मत हो जाना, बल्कि इस अपने अंदर की आग को, अपने अंदर की ऊर्जा को सदुपयोग के लिए प्रयोग में लेके आना, जीवन और घर के भले के लिए उसका प्रयोग करना। आगे देखते हैं। ये देखिए, वस्त्र और आभूषण बंधन है स्त्री जीवन के। ये वस्त्र और ये आभूषण, ये ऐसी 2 चीज़ें मानी जाती हैं जिससे ज़्यादातर नारी का हृदय प्रलोभित किया जा सकता है, उसको लालच दिया जा सकता है। और कवि का ये कहना है कि शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। जैसा शब्दों का भुलावा होता है, इसी तरह से तरह तरह के कपड़ों और तरह तरह के जेवरों का भुलावा देकर पुरुष या परिवार तुम्हें प्रलोभन में, लोभ में, लालच में बांध सकता है, लेकिन अपने गरिमा को, अपने सम्मान को कभी भी इनके लिए बिकाऊ मत साबित करना। अपनी शक्ति, अपनी नारी का जो सम्मान है उसको बचा कर रखना, हमेशा उसका सम्मान करना। कविता की अंतिम पंक्ति है, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहाँ पर लड़की होने का अर्थ ये है कि स्त्री का जो रूप है, जो कोमल स्वरूप है, उसको कभी मत भुलाना। लेकिन इतना अवश्य हो सकता है कि इस कोशिश में कि तुम मन से लड़की हो, बाहर के जीवन में भी तुम्हारा वो स्त्री का रूप दिखाई दे, और वो रूप अगर दिखाई देगा तो उसकी वजह से समाज तुम पर अत्याचार कर सकता है। इसलिए बाहरी रूप में तुम लड़की जैसी कोमल मत बनकर रहना, यानी कि कठोर और मजबूत बनकर रहना। यहाँ पर कठोरता और मजबूती बुराई का अर्थ नहीं दे रहा, बल्कि ये अर्थ देना चाहता है कि तुम्हें मजबूत बनना है समाज के सामने, दुनिया के सामने। कोई तुम्हारी इस कोमल भावना का या इस कोमलता का दुरुपयोग ना करे। अब हम आते हैं प्रश्न अभ्यास पर, और इसके प्रश्न करते हैं। मेरे ख्याल से आप पाठ काफ़ी अच्छे से समझ सके हैं, इसलिए प्रश्नों के उत्तर भी आप सहज ही समझ जाएंगे। आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। देखिए, अभी भी हमने ये चित्र देखा है। इन पंक्तियों में लड़की की कोमलता तथा कमज़ोरी को स्पष्ट किया गया है। लड़की की कोमलता को उसका सबसे बड़ा गुण माना जाता है, परंतु लड़की की माँ उसे लड़की जैसा दिखने अर्थात अपनी कमज़ोरी को प्रकट करने से सावधान करती है, क्योंकि कमज़ोर लड़कियों का शोषण किया जाता है, समाज उस पर अत्याचार करता है। इसलिए जो कोमलता है वो उसकी कमज़ोरी ना बन जाए, इसलिए माँ सीख दे रही है कि बाहरी तौर पर तो अपनी कमज़ोरी को प्रकट मत करना, अंदर से, हृदय से हमेशा कोमल रहना, नारी के स्वभाव को बदलना मत, लेकिन बाहरी तौर पर तुम्हें कमज़ोरी नहीं दिखानी। अगला प्रश्न है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? तो इसका उत्तर है, इन पंक्तियों में समाज द्वारा नारियों पर किए गए अत्याचारों की ओर संकेत किया गया। ज़्यादातर एक बहुत लंबे समय तक दहेज के कारण औरतों को जलाकर मार दिया जाता था, तो उन अत्याचारों की तरफ भी संकेत है इस वाक्य में। वह ससुराल में घर गृहस्थी का काम संभालती हैं, सबके लिए रोटियां पकाती हैं, फिर भी उसे अत्याचार सहना पड़ता है, उसी अग्नि में उसे जला दिया जाता है। नारी का जीवन
कष्टों से भरा होता है। ये बात इस पंक्ति के माध्यम से कही गई है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, घर के लोगों को भोजन कराने के लिए है, उसमें जल के मरने के लिए नहीं है। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों ज़रूरी समझा है? बेटी अभी सयानी नहीं है। क्या कारण है माँ क्यों बार बार उसे सचेत कर रही है? सचेत का मतलब सावधान करना। क्योंकि उसकी बेटी अभी सयानी नहीं है, समझदार नहीं, उसे दुनिया की समझ नहीं है, उसकी उम्र भी कम है और वह समाज में व्याप्त बुराइयों से अनजान है। उम्र क्यों कम है? क्योंकि माँ की तुलना में उसको संसार का अनुभव बहुत कम है, उसने बहुत कम दुनिया देखी है और समाज में चारों ओर व्याप्त फैली हुई जो बुराइयां हैं उनसे वो अनजान है। क्योंकि माता पिता ने ही अभी तक सारे कष्टों को झेला है, अपनी बेटी तक उन कष्टों को आने नहीं दिए, से वो अनजान है। माँ यह नहीं चाहती थी कि उसके साथ जो अन्याय हुए हैं वो सब उसकी बेटी को भी सहना पड़े। आपको ध्यान होगा कविता में पहले ही पंक्ति में कहा गया है कितना प्रामाणिक था उसका दुख। ये बात कही गई है। प्रामाणिक इसलिए है क्योंकि माँ ने भी कई अन्याय सहे हैं एक औरत के रूप में। जब वो भी एक लड़की की तरह से विवाहित होकर अपने घर आई थी तो उसने भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। वो नहीं चाहती लेकिन कि उसके साथ जो अन्याय हुए हैं वो उसकी बेटी के साथ हो, इसलिए माँ ने बेटी को सचेत करना ज़रूरी समझा। इसीलिए वो उसको सावधान कर रही है कि उसके भविष्य के जीवन में उससे वो गलतियां ना हो या उसके अंदर वो कमजोरियां ना रह जाएं जो उसकी माँ में रही। तीसरा प्रश्न है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। शब्दबद्ध का मतलब है अपने शब्दों में उन्हें बांधिए। इसके अर्थ को आपको अपने शब्दों में लिखना है। दी गई पंक्तियों से लड़की की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश पड़ता है। ये निम्नलिखित हैं। वह आदर्शवादी है, जीवन की सच्चाइयों से अनजान है। अब मैंने आपको बताया था इस कविता का जो मार्मिक अर्थ है वो ये है कि वो केवल जैसे किसी कविता या गीत को हम केवल धुनों या उसकी ध्वनियों के आधार पर सुने और वो हमें अच्छा लगे लेकिन हम उसके अर्थ को नहीं समझें तो वो सच्चे अर्थ से अनजान होगा वो व्यक्ति। इसी तरह से वो केवल आदर्श की चीज़ें समझती है, बाहरी चीज़ें समझती है कि जीवन अच्छा ही होता है। जीवन में जब विवाह करके कोई लड़की जाती है तो उससे दूसरा परिवार अच्छा ही मिलता है। ये आदर्शों की बातें हैं, ये आइडियल्स की बातें हैं, लेकिन ज़िंदगी की सच्चाई से वो अभी अनजान है। ज़िंदगी के गीत का अर्थ वो अभी नहीं समझ पाई है। उसकी उम्र कम है, वह अभी पढ़ने वाली छात्रा है। पाठिका का मतलब है अभी जैसे स्टूडेंट होते हैं, एज अ टीचर आप जब किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं किसी सब्जेक्ट को तो आप उसके पूरे ज्ञानी हो जाते हैं, लेकिन पाठिका का मतलब अभी वो पढ़ ही रही है। अभी केवल उस विद्यालय में उसने कुछ ही समय से पढ़ना शुरू किया, इसलिए उसकी उम्र कम है, अनजान है। वो अभी केवल उसके सिलेबस में जैसे बुक्स पढ़ी जाती हैं वो पढ़ ही रही है, अभी उसको पूरा उस विषय का ज्ञान नहीं हुआ है। यानी ज़िंदगी को वो पढ़ना बस उसने शुरू ही किया, उसे पूरा ज्ञान जिंदगी का भी नहीं हुआ है। वह अपनी भावी जीवन की कल्पनाओं में खोई हुई है। मैंने आपको बताया था कि तुक और लयबद्ध पंक्तियाँ, यानी उसे केवल ये पता है कि जिंदगी का गीत बड़ा सुंदर है, बड़ा मनोहर है। तो भावी जीवन का मतलब भविष्य का जीवन, उसका जो फ्यूचर लाइफ है, उसकी कल्पनाएं हैं उसके दिमाग में, इमेजिनेशंस हैं, उनमें खोई हुई है। उसे लगता है बहुत अच्छा जीवन होगा, आगे के जीवन में कहीं कोई कष्ट नहीं होगा। ये सब बातें हमें इन दो पंक्तियों को पढ़ने से पता चलती हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लगती है? माँ और बेटी का संबंध मित्रतापूर्ण होता है। आप जानते हैं सभी बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बेटा पिता का मित्र जैसा बन जाता है और बेटी माँ की मित्र बन जाती है। तो दोनों का मित्रतापूर्ण आचरण होता है। माँ बेटी के सर्वाधिक निकट रहने वाली और उसके सुख दुख की साथी होती है। ये भी आप सब जानते हैं, जब सब एकदम पास रहेगी तो उसके सुख और दुख में भी वो भागीदार रहेगी। कन्यादान करते समय इस गहरे लगाव को वह महसूस कर रही है कि उसके जाने के बाद वह बिल्कुल खाली हो जाएगी। माँ को आज लग रहा है कि जो बेटी मेरी इतनी अच्छी और इतनी सच्ची साथी थी, जो इतने वर्षों तक मेरे पास रही, मेरे सुख दुख को बांटा, आज वो पराई हो जाएगी, आज वो विदा हो जाएगी। तो उसे लगता है जैसे मेरे पास में कोई पूंजी रहेगी नहीं, मैं बिल्कुल खाली हो जाऊंगी। वह बचपन से अपनी पुत्री को संभाल कर उसका पालन पोषण एक संचित पूंजी की तरह करती है। जैसे कोई अपने धन को, अपनी संपत्ति को संभाल कर रखता है, धीरे धीरे सारी दुनिया से नज़रें बचा कर रखता है, एक
खजाने को रखता है, वैसे ही उसने भी अपनी बेटी को पाला पोसा था बड़े संभाल कर। जब इस पूंजी अर्थात बेटी का कन्यादान करेगी तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। आज उसे क्या महसूस हो रहा है, जिस पूंजी को इतने बरसों संभाल कर रखा, आज वो किसी अन्य के हाथ में उसको दे देगी, कन्यादान कर देगी, तो उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लगती है। उसे लगता है कि इसके बाद तो धन दौलत कुछ है ही नहीं, कोई मायने ही नहीं रखती, मेरी बेटी के सामने सारी धन दौलत फीकी हैं, यही मेरी सबसे कीमती चीज़ थी जो आज मेरे से बिछड़ने जा रही है। अगला प्रश्न, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रायः ये प्रश्न आता है, इसलिए आपको ध्यान रहना चाहिए कि कौन कौन सी सीख है, इनको याद कर लेना चाहिए पॉइंट्स में। माँ ने अपनी बेटी को विदा करते समय निम्नलिखित सीख दी। माँ ने बेटी को उसकी सुंदरता पर गर्व न करने की सीख दी। ये आपको ध्यान होगा कि पानी में अपना रूप देखकर मत रीझना, ये वही वाली सीख है कि अपनी सुंदरता पर कभी घमंड मत करना। माँ ने अपनी बेटी को दुख पीड़ित होकर आत्महत्या न करने की सीख दी कि जीवन में कभी कोई दुख आए, कष्ट आए तो जल के मत मर जाना अग्नि में। वो जो पंक्ति है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलकर मरने के लिए नहीं है, उसका ही ये भाव है कि दुख से कभी जीवन में, क्योंकि दुख और सुख तो जीवन में आते ही हैं, विवाह के बाद भी जो परिवार आपको मिलेगा उसमें भी सुख और दुख दोनों देखने को मिलेंगे। तो ऐसा ना हो कि दुख से पीड़ित होकर आत्महत्या कर लो तुम, इसलिए माँ ने सीख दी है। तीसरी सीख क्या है? माँ ने बेटी को धन संपत्ति के आकर्षण से दूर रहने की सलाह दी है, क्योंकि वस्त्र और आभूषण, आपको ध्यान होगा, ये शाब्दिक भ्रम है, ये केवल भुलावे की चीज़ें हैं। इनके कारण कभी अपने घर के अंदर कलह, लड़ाई झगड़ा, असंतोष नहीं पैदा हो, इसके लिए माँ सीख दे रही है कि इन धन संपत्ति के आकर्षणों से, इनके लालच से, इसके प्रलोभन से हमेशा दूर रहना। और आखिरी बात क्या कही है? लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। उसके लिए क्या सीख है? नारी सरलता, भोलेपन और सौंदर्य के कारण बंधनों में न बंधे तो वह शक्तिशाली बन सकती है। केवल कोमल और सरल स्वभाव और सुंदर मन, इनके कारण वो कभी कभी फंस सकती है इस संसार के प्रलोभनों में, इस संसार के अत्याचारों में। इसलिए इनके बंधनों में न बंधे तो कोई भी नारी शक्तिशाली हो सकती है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानने के लिए माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है। तो ये सारे आपने देखे कि माँ ने बेटी को क्या सीख दी। यहाँ पर आपका पाठ समाप्त होता है, यह आपका अंतिम प्रश्न था इस पाठ का, और इसी के साथ आपका ऋतुराज की कन्यादान कविता का पाठ समाप्त होता है। भाग 2 समाप्त होता है। भाग 1 में आपने कुछ विषय पढ़े और भाग 2 में प्रश्नोत्तर तक सभी चीज़ें पढ़ी हैं, और इसको अच्छे से पढ़िएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, और मैं बार बार आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ इसे बांटिए, जिससे वो भी विस्तार से एक एक पाठ को पढ़ सकें, अच्छे से समझ सकें। और मेरी पूरी उम्मीद है कि मैं आपको अपने जो आपके पाठ हैं वो अच्छे से पढ़ा सक रही हूँ और आप तक पहुँच सक रही हूँ। और आपको किसी भी तरह की अगर कोई शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी तरह की आपके मन में जिज्ञासा हो तो वो पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं शेफाली शर्मा आप सभी को नमस्कार करती हूँ।